हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपकी पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। वो आज रात क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या कुछ होगा उनके मन में आपको लेकर, फीलिंग्स, भावनाएं, ये देखने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। हो सकता है कि सभी चीज़ें रेजोनेट ना करें, जो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं उसको जाने दीजिएगा, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। जल्दी से फोकस कीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, वो क्या फील करने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, मजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, द फूल, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे ही साइन यहाँ पर आ चुके हैं। बॉटम से क्या है, बॉटम से है हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी, लेट नाइट की एनर्जी पता है क्या है। आपके पार्टनर इस वक्त डेफिनेटली, पहली चीज़ तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ये व्यक्ति हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हो, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या एक इंसान मैरिड या एक इंसान डाइवोर्सी और एक इंसान सिंगल हो सकता है, ठीक है। जो एनर्जी मुझे मिल रही है मैं आपको बताते जा रही हूँ। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि इनके अंदर ना डर बहुत ज़्यादा है। अब डर किस चीज़ को लेकर है, डर आपको अप्रोच करने को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप देखो, ये व्यक्ति आपको यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। ये व्यक्ति देख तो रहा है किसी चीज़ को, लेकिन दूर से देख रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करके देख रहा है। एक वॉन्ड्स भी इसने पकड़ रखा है अपने खुद के स्ट्रेंथ के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या 2 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, क्योंकि 9 नंबर भी 2 बार निकल कर आया है, 4 भी 2 बार निकल कर आया है, ठीक है। तो ये नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये व्यक्ति को ना कहीं आपकी जो इस वक्त की ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, इसको देखकर आपको अप्रोच करने में ये पर्सन डर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो पहले आपके पार्टनर से आप बात करने में डरते थे, या एक झिझक महसूस होती थी कि पता नहीं अभी कॉल किया तो ये कैसा रिस्पॉन्स देगा, किस तरीके से बात करेगा। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये जिसके लिए मैंने बात कही ना, आपको डेफिनेटली ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप उनके दायरे के बाहर कॉल मैसेज करते थे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते थे। मतलब आपसे कहते थे कि इतने बजे कॉल मत करो, इतने बजे मैं फैमिली के साथ होता हूँ, घर पर होता हूँ, तो मैं पता नहीं है, मैं खुद कॉल कर लूँगा या कॉल कर लूँगी। तो उस टाइम पर आपको जैसी फीलिंग्स आती थी कि कॉल करूं या ना करूं, इस वक्त पता नहीं ऑफिस में होगा, घर पे होगा, कहाँ पर होगा, इनकी तरफ से अगर बहुत टाइम से कॉल नहीं आया है, तो वही चीज़ आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। चलो क्लैरिफाई करती हूँ मैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली अप्रोच करने में, आपको फीलिंग्स बताने में, आपसे ये कहने में कि चलो चीज़ों को ठीक करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो मेरे साथ, ठीक है, मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा तुम्हारे साथ या करूँगी, ये चीज़ बोलने में भी इनको डर लग रहा है। इनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है।
आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चोरी छुपे आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर, डेफिनेटली आपको ये देख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट है इस पर्सन को। एम्प्रेस की एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है कि आपकी तरफ से कॉल, मैसेज या आपकी तरफ से किसी तरह का एक्शन का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप एक्शन नहीं लोगे, अगर आप उनके पास सपोज नहीं आते हो, है ना, ये चीज़ उनके दिमाग में चल रहा है कि मान लो आप उनके पास नहीं जाते हो तो ये आपके पास कैसे आपको अप्रोच करे, आपके पास कैसे जाए, आपको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ऐसा क्या करे जैसे कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। फिर से आपने जो खुद को कंट्रोल करके रखा है, अब आप उनको नहीं देख रहे हो, आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन करके ये भी सोच रहे हैं कि आपको कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाए। मे बी आप हो सकता है कि पहले आप इनके लुक से या कोई ऐसे कपड़े ये पहनते थे या कुछ ऐसा लुक ये करते थे, शेव करते थे या हेयर कट करते थे तो आप बड़े अट्रैक्ट हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि फिर से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, फिर से आपको मजबूर करना है कि आप उनसे बात करो, आपका ध्यान इस व्यक्ति के ऊपर जाए। पॉसिबल है कि आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे के साथ या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते ज़रूर है, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड भी है, अट्रैक्शन भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर या तो उनकी मदर को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है या उनकी वाइफ, या मुझे वाइफ ही ज़्यादा दिखाई दे रहा, वाइफ या उनके हस्बैंड को, उनके स्पाउस को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है, जिस वजह से ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जिस वजह से ये चाहकर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या सोशल साइट से आप लोग मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो। डिस्टेंस है लेकिन फिर भी सोशल मीडिया आप दोनों के बीच, हो सकता है कि साथ में भी अगर आप लोग काम करते हो, डिस्टेंस नहीं है आप दोनों के बीच में, सेम सिटी से हो, तो यहाँ पर इस वक्त तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को किससे ख़त्म किया जा सकता है? सोशल मीडिया के थ्रू ही ये डिस्टेंस ख़त्म हो सकता है, मतलब नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। पहली चीज़ तो ये इस डिस्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ चुका है, दूरी आप दोनों के बीच में आ चुकी है, जान पहचान होने के बावजूद भी मतलब एक अजनबी आप लोग बन चुके हो, तो इसका क्या होगा आगे? क्या आगे आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस ख़त्म होगा, आप करीब आओगे उनके या नहीं आओगे, या और ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगी? ये पर्सन यही चीज़ इस वक्त सोच रहे हैं। और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्या एफर्ट्स डाले, ये ऐसा क्या करे जिससे कि आप दोनों के बीच की दूरी ख़त्म हो जाए, आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया है, या इस वक्त इनको लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं खुद को डिस्टेंस में कर लिया है, उनसे दूर कर लिया है, तो कैसे आपको करीब लाए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। आप दोनों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं है तो सेम लेवल का ही, ठीक है। जब आप दोनों इग्नोर करते हो किसी को तो सेम तरीके से ही करते हो, या फिर इस वक्त कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर का पैटर्न अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। वो जिस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आपने भी ठान लिया है कि अब आप भी उसी तरीके से इस पर्सन के सामने बिहेव करने वाले हो, उनको उसी तरह से जवाब देने वाले हो जिस तरीके से ये अब तक आपको जवाब देते आए हैं, जिस तरीके से ये अब तक आपसे बात करते आए हैं। दूसरा,
यहाँ पर इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो तो आप ही सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो या उनको मिस कर रहे हो। इस पर्सन का भी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड दिखाई दे रहा है जो कि आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि इस व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसी बातें हो सकता है कि पास्ट में बोली है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो। इनको ये भी फील हो रहा है कि अगर आप अप्रोच नहीं कर रहे हो ना तो इस चीज़ से एक चीज़ तो झलक रही है कि आप नाराज़ हो, आपकी नाराज़गी को ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि शायद इन्होंने पास में कुछ ऐसी बातें बोल दी है जो आपके दिल को चुभ गई है, आपके दिल पे लग गई है या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को लग गई है, जिस वजह से आज की डेट में आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ना ही आप उनसे बात करना चाहते हो। गुस्सा, एंगर भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के अंदर ना दो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। एक अंदर से ना बहुत इमोशंस भी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार उनको गुस्सा भी आ रहा है कि आप क्यों बात नहीं कर रहे हो, आप क्यों गुस्सा होकर बैठ गए हो। मतलब दिमाग से जब सोच रहे तो उनको लग रहा है कि ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया या ऐसा भी क्या हो गया, ठीक है। या आप इग्नोर कर रहे हो तो उस बात को लेकर इनको गुस्सा आ रहा है कि आज मुझे ये इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, लेकिन अंदर इनके आपको लेकर इस वक्त इमोशंस है। मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें। मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स, यानी कि ये पर्सन आप दोनों के कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगेन यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई। मैंने आपसे कहा ना कि आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं, और आपके पार्टनर ही नहीं, आप भी अपने पार्टनर को इस वक्त याद कर रहे हैं। दोनों ही इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों ही इस कनेक्शन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या मैं कह सकती हूँ कि विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों को जब साथ में थे उन दिनों को, जब ये अच्छे से बात करते थे, रोमांटिक हुआ करते थे, जो रोमांटिक पल है आप दोनों की, उस चीज़ को याद कर रहे हो। और आपके पार्टनर भी हो सकता है वही चीज़ याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लवर्स की एनर्जी यही बता रही है कि आप भी इंटरेस्टेड हो बात करने में इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन आप खुलकर बोलना नहीं चाहते हो, इस पर्सन को ये चीज़ जताना नहीं चाहते हो कि आप इस पर्सन को एज ए पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हो। और आपके पार्टनर का भी हो सकता है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी दिल की बात, फीलिंग्स, इमोशंस ना बताए, मैनिफेस्ट करे, आपको अट्रैक्ट करे, चाहे वो सोच कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई स्पेल कर रहे हो, या आप कह सकते हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। जेमिनी साइन, मिथुन राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग राशि है यहाँ पर। एक और चीज़ मुझे थोड़ी डुअलिटी भी दिखाई दे रही है। मैंने आपको बोला ना कि आपके पार्टनर जो चीज़ फील कर रहे हैं, जो चीज़ आपके बारे में सोच रहे हैं, ये व्यक्ति उस चीज़ को आपको शो नहीं कर रहे हैं। ये इंटरेस्टेड ज़रूर है आपके अंदर, लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं कि आपको लेकर ये अट्रैक्टेड है, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये भी इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। ये चीज़ वो शो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्पिरर, एम्प्रेस भी है, एम्पिरर है। आज तो कपल्स ही कपल्स निकल रहे हैं रीडिंग में। तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके, हाँ देखो इस पर्सन के अंदर, ये पर्सन आपको क्यों अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं कि ये भी इंटरेस्टेड है, ये भी चाहते हैं, ये भी आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, ये भी रिलेशनशिप चाहते हैं। देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपना ईगो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। ईगो की वजह से क्या हो रहा है ना कि इनके दिल में आपको लेकर जो सही में फीलिंग्स है, जो अंदर से ये दिल से आपके बारे में सोचते हैं, आप खूबसूरत हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो ये पर्सन देखते हैं, या इनको पता है कि आपके साथ कितना खुश रहते हैं, आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन ये आपके सामने बोलेंगे कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं, हम दोनों बहुत डिफरेंट है, हम दोनों बहुत अलग है, हमारा सोच बहुत अलग है, हमारी फैमिली बहुत अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग बहुत अलग है। ये सब कुछ आपके सामने ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको पता है कि वो आपके साथ कितना खुश रहते हैं। 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप इस कार्ड्स की एनर्जी को खुद देखो, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन में कितनी अच्छी अच्छी यादें आप दोनों ने
समेटी है, बनाई है मेमोरीज, उन सब चीज़ों को ये पर्सन कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं और चाहते हैं कि विजुअलाइज कर रहे हैं, चाहते हैं कि यही चीज़, वही जो पॉजिटिव चीज़ें आप दोनों के बीच में थी, एक कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, प्यार था, मोहब्बत था, वो चीज़ वापस से हो, लेकिन झुकना नहीं चाहते हैं। झुकने को ये पर्सन तैयार नहीं है, कोशिश करेंगे कि ये आप ही झुको। डिवाइन मैस्कुलिन्स ज़्यादातर टाइम कोशिश यही करते हैं कि फेमिनाइन्स झुके। फूल को क्लैरिफाई करो। फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अगर आप लोग मैरिड हो ना, सिर्फ मैरिड वालों के लिए यहाँ पर ये मैसेज दूंगी, और अनमैरिड हो तो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, या आप ये कहो कि एक फैमिली इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, एक फैमिली चाहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो तो ये पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को सुधार ले, ठीक कर ले, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी लाइफ आपके साथ जिए। और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो कहीं ना कहीं ये पर्सन विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग या ड्रीम कर देख रहे हैं कि आप दोनों की नई शुरुआत हो रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, हैप्पी हो, खुश हो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो तो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो तो आपको इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा दिख रहा है कि आप उनके साथ यूनियन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि नो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है आपका इस पर्सन के साथ यूनियन करने में। आप किसी और चीज़ में बिजी हो, किसी और चीज़ में खोए हुए हो। अब आपका एम या आपका फोकस किसी और चीज़ के ऊपर है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है मून, और लेट नाइट ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर अगर ऑफिस से आ गए हैं या अपने रूम में अकेले लेटे हैं, ठीक है, तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। दूसरा, ये ड्रेन आउट फील कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा इनसिक्योर भी ये पर्सन हो रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे अगेन कपल की एनर्जी, आप दोनों कपल हो, चाहे आपकी शादी हुई है या ना नहीं हुई है, हो आप दोनों कपल ही। डिवाइन ने आप दोनों के रिश्ते को बनाया है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड ये कनेक्शन है। अब मिलना ना मिलना तो आप दोनों के इनर वर्क के ऊपर है, लेकिन यूनिवर्स ने, भगवान ने आप दोनों के एक दूसरे के लिए ही बनाया है। मिरर करते हो आप दोनों एक दूसरे को, मिररिंग एनर्जी है। इस वक्त आप भी मिस कर रहे हो, इस वक्त आप जैसा सोच रहे हो ना, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वही एनर्जी में है, वही चीज़ फील कर रहे हैं। या ये कह लो कि ये पर्सन जैसा सोच रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं, आप उस एनर्जी को कैच कर रहे हो, आप वो एनर्जी फील कर रहे हो सकता है कि आप लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रात के टाइम पे मिस करते हो, पुरानी बातें आपको याद आ जाती है, इमोशनल हो जाते हो, रोते हो। एंड इस पर्सन से जो गलती हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अंदर से आपसे माफ़ी मांगना। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर इस वक्त यही सोच रहे हैं कि अगर चीज़ों को प्रैक्टिकल ठीक करना है तो इसमें एफर्ट्स डालना शुरू कर देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये एफर्ट्स डालने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को रेडी कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी। देखो, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं, किसी तरह का लीगल मैटर इस पर्सन के ऊपर हो सकता है, या अगर आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है, तो मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात कर ली और फिर से पता चल गया तो इनका डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि अगर आप लोग मैरिड हो और फैमिली इश्यूज़ है या कोई अदर इश्यूज़ है, या आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत करा है, तो ये पर्सन
कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बार बार अपने आप को ना अलग ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया या आपके साथ इनजस्टिस किया। आपने जो भी इस व्यक्ति के लिए किया, इस व्यक्ति ने आपके लिए वो सभी चीज़ें नहीं की। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके पास वापस इनको नहीं आना चाहिए जब तक कि ये आपको जस्टिस ना दे पाए। जब तक ये आपके पास जस्टिस लेकर नहीं आते हैं तब तक इनको लगता है कि आपसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। और हो सकता है कि ये व्यक्ति इस वजह से भी इस वक्त डिस्टेंस बना रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पता है कि आपको जस्टिस कैसे देंगे या जस्टिस कैसे करेंगे इस रिलेशनशिप में। चलो अभी उनके तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे वजह से डिप्रेस्ड हूँ। ओके, 2 कार्ड साथ में आ गया है। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू। आई ड्रीम ऑफ बींग विथ यू। तो आपके पार्टनर आपके सपने देख रहे हैं। मैंने आपसे बोला ना कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं आपके साथ। आप वो मतलब आप उनके साथ हो, आप दोनों रिलेशनशिप में हो, जो भी इमेजिन ये पर्सन कर रहे हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। तो ये पर्सन खुद मर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो ये व्यक्ति आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है। आई हैव नार्सिज्म। तो ये पर्सन को पता है कि ये नार्सिज्म एनर्जीज रखते हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो ये आपकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं या सो नहीं पाते हैं। आई मिस योर टच। तो ये आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू। तो ये पर्सन को डर लग रहा है। मैंने आपसे बोला ना कि अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत किया है, तो डर है इस पर्सन के अंदर कि आपको कैसे जस्टिस देंगे। और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं आपकी ऑरा से, आपकी एनर्जी से डर रहे हैं। डर है इस व्यक्ति के अंदर। और लास्ट मैसेज वी हैव, आई चैरिश आवर मेमोरीज। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आप दोनों की जो यादें हैं उसको जब ये सोचते हैं तो खुश होते हैं, चैरिश करते हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।